राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी से पूरा शहर परेशान है, लेकिन मालेगांव पावर सप्लाई की हठधर्मी के खिलाफ कोई भी शहर में सियासी लीडरान बोलने को तैयार नहीं है। पावर सप्लाई कंपनी जब मालेगांव शहर आई थी तो शहर के सभी लीडरों ने उसका विरोध किया था, लेकिन यक ब यक दिगर सभी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। अब मालेगांव पावर सप्लाई अपनी मनमानी करती है, कभी भी बिजली कटौती कर देती है, कहीं डीपी उड़ जाती है तो 15-15 दिनों तक डीपी नहीं लगाई जाती है। इलाकों में पावर का कटौती करना एक जैसे आम सी बात हो गई है। इसी को देखते हुए रमजानपुरा के वार्ड नंबर 3, गट नंबर 216 तंजीम नगर और गट नंबर 214 नूर नगर में 2 डीपी उड़ जाने के कारण 7 दिनों से लोग अंधेरों में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। जहां पर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन वहीं 7-7 दिनों तक आम आवाम को बिना बिजली के रहने पर मजबूर भी होना पड़ता है। जबकि हम एक ऐसी कंपनी को टेंडर देते हैं जिसे MPSL कहा जाता है, कोलकाता की कंपनी है, मालेगांव शहर में वो अपना ठेका टेंडर चला रही है। जबकि उसकी अट्टी पर अगर बात की जाए तो शायद अब ये बात कोई नवी नहीं होगी। इसकी अतिशट्टी पर कहीं पुरानी बातें हम कर चुके हैं, शहर को बता चुके हैं, सियासी लीडरान जानते हैं, लेकिन कोई भी कुछ करता नहीं है। इसी को लेकर आज मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के हेड ऑफिस दफ्तर पर काफी हंगामा आ रही। वार्ड के कॉर्पोरेटर सगीर मेंबर, उसी के साथ साथ जावेद मेंबर वहां पर आम जनता की तकलीफों को पेश करने के लिए आम जनता के साथ धरने पर बैठ गए। काफी हंगामा आराई चलती रही, अधिकारियों के साथ नोक-झोंक हुई। सगीर मेंबर ने कहा कि आप पुलिस बुलाइए, हम पर FIR दर्ज कीजिए, हम यहां से डीपी लेकर ही जाएंगे, वरना जब तक हम आपकी ऑफिस से उठने वाले नहीं है। जिसको लेकर सगीर मेंबर और जावेद मेंबर और कंपनी के कर्मचारियों के साथ काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही। आखिरकार कंपनी के कर्मचारियों को सगीर मेंबर की बात मानना पड़ी। आवाम की दबाव के चलते जो डीपी कल लगने वाली थी उसको आज ही लगा कर देने का वादा अधिकारी की ओर से किया गया था। अगर रात 10 बजे तक डीपी लगकर शुरू नहीं की गई तो वापस ऑफिस जाम कर दिया जाएगा। इस तरीके का अल्टीमेटम भी सगीर मेंबर की जानिब से दिया गया था। गट नंबर 216 तंजीम नगर और गट नंबर 214 नूर नगर, जो वार्ड नंबर 3 का इलाका है, जहां के मौजूदा कॉर्पोरेटर सगीर मेंबर चुन कर आए हुए हैं, ये उनका इलाका है जहां पर आवाम की तकलीफ को लेकर वो आज पावर हाउस कंपनी पर पहुंचे थे, जिसका हंगामे का वीडियो हमने आपको विजुअल में दिखाया भी है। देखो, जो कल डिप्टी लगा देना वो उड़ गई। सुनो मैं क्या बोला, तुम्हारे बोलने का हम यहाँ पे आए कि नहीं आए, बोलने पे आए कि नहीं आए, चालू क्या बोले 2 घंटे 10 बजे तक डिप्टी लगा के चालू करेंगे इंशाल्लाह। अगर चालू में हुआ अपने रात में यहाँ पे आना है। वहाँ पर काफी नोकझोंक के बाद सगीर मेंबर ने आवाम की मदद से डीपी के मसले को हल करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पावर कंपनी के खिलाफ इस शहर में नेतृत्व करने वाले नेता और चुन कर जाने वाले प्रतिनिधि कब आवाज उठाएंगे। आखिरकार इन्होंने अपनी आवाज को दबा क्यों लिया है, ये अब मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के खिलाफ एक भी लफ्ज क्यों नहीं कहते, क्या वजह है इसकी। शहर की आम जनता में ये सवाल कई दिनों से उठ रहा है, लेकिन उसका जवाब अभी तक मालेगांव शहर की आम जनता को नहीं मिला है कि शहर के सभी दिग्गज नेता मालेगांव MPSL कंपनी के खिलाफ चुप क्यों हैं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ।